हेलो इन्वेस्टर, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कौन से फाइनेंशियल एसेट्स है जो आपके पास होने चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। अब इसमें से कुछ एसेट्स काफी यूनिक है जो आप फर्स्ट टाइम शायद सुनने वाले हो। तो सबसे बड़ा एसेट जो आपके पास होना चाहिए, अच्छा उसके पहले क्वेश्चन है, जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे एसेट्स बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए या एसेट ज्यादा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो इफ यू आस्क मी, आपके एसेट्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एसेट से आपको बाद में रिकरिंग इनकम मिलना स्टार्ट होता है। इनकम एक ही बार मिलेगा, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक मिलेगा, जिस दिन आप रिटायर हो गए इनकम समाप्त। लेकिन आपने जो एसेट्स खड़े करके रखे हैं उसका इनकम लाइफ टाइम आने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ यूनिक एसेट्स भी बताने वाला हूं एंड कुछ कॉमन एसेट्स बताने वाला हूं जो आपके पास होने चाहिए। बट बिफोर दैट, वन एडवाइस रिलेटेड टू लायबिलिटीज। हम काफी पर्पस के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए भी टेक लोन। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरा ज्ञान बोलता है कि जो लग्जरी चीजें हैं उसके लिए एज फार एज पॉसिबल लोन नहीं लेना है, एंड लेना भी है तो एटलीस्ट 50% ओन कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। दिस इज व्हाट माय कैलकुलेशन सेज। लेट्स से आपको 1 करोड़ का गाड़ी लेना है, जरूर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस ऐसा ना हो कि उसमें 10 लाख आपका 90 लाख ने अपने ईएमआई करके रखा है, कुछ मतलब नहीं है। एटलीस्ट 50% मनी आपका होना चाहिए एंड 50% लोन लो, देन इट्स राइट टाइम टू बाय लग्जरी आइटम। दिस इज माय फाइनेंशियल कैलकुलेशन सेज। पहले लेना है कि नहीं है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय, आपने कहा इतना पैसा कमा रहा हूं मैं एंजॉय तो करूंगा, जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोन अमाउंट कम से होना चाहिए, जितना आपका लोन है उतना उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। या तो लोन का इंश्योरेंस होता ही है या फिर अपना खुद का इंश्योरेंस उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू टेक एनी लोन फॉर लग्जरी चीज। सेकेंड थिंग, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहां जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है। मेरे से जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उनको यूट्यूब पे वीडियोस देखना है एंड अकॉर्डिंगली परफेक्ट प्लान बनाना है। तो माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, क्योंकि माइंड से आपके थॉट डिसाइड होते हैं। थॉट अगर राइट डायरेक्शन में है देन आपके सभी डिसीजन सही होते हैं एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो रादर देन वेयर यू इन्वेस्ट, आई फोकस ऑन बी माइंडफुल। आपका माइंड सही जगह पे होना चाहिए, सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तो इन दोनों चीजों पे आपने अगर काम किया तो आई गारंटी यू विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये थे दो यूनिक एसेट्स। अभी बात करते हैं नॉर्मल कौन से एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आपने करना चाहिए। पहला मैं सजेस्ट करूंगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सजेस्ट करने का, इन्वेस्ट करने का एडवांटेज क्या है? पहले इससे आपको रेंटल इनकम मिलता है एंड सेकंड उसका मार्केट एप्रिसिएशन भी होता है। सो इन रियल एस्टेट आई से स्पेसिफिकली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लैंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लैंड का एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन है, घर लूं, कमर्शियल शॉप लूं या जमीन लूं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आई सजेस्ट इन्वेस्ट इन प्रॉपर लैंड। ठीक है, बाय टेकिंग ऑल द लीगल, मतलब लीगल जो मैटर्स है उसको सोच समझ के लेना है। उसमें लिटिगेशन राइज होते हैं, बट अगर आपने प्रॉपर चैनल फॉलो किया तो लीगल टाइटल क्लियर है कि नहीं सब देख के लेना है। जमीन इज द बेस्ट ऑप्शन जहां पे एप्रिसिएशन हाईएस्ट है। सेकंड में सजेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आपको पता है, मतलब 15% से 50, 100, 200 डिपेंड्स ऑन द स्टॉक, रिटर्न्स जबरदस्त है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कितने हैं शेयर्स वाइज। तो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अकॉर्डिंगली आपको उस तरह के शेयर्स लेना है। स्टॉक मार्केट का एडवांटेज है कि उसमें आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो डिविडेंड इज लाइक रूटीन इनकम या रिकरिंग इनकम, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे रिकवर होता है। तो आपके स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स डिविडेंड वाले भी होना जरूरी है ताकि रेंटल इनकम भी अपने को आएगा और डिविडेंड इनकम भी आएगा। तो स्टॉक लेते समय या कोई भी इन्वेस्ट करते समय एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा इसकी कोशिश करो ताकि आपको उस इनकम के ऊपर भी फायदा होगा। तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसका लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट है। आप मार्केट में लेके जाओगे तो आप उसको 1 मिनट में बेच सकते हो। ओनली थिंग गोल्ड एंड इन्वेस्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बस मार्केट एप्रिसिएशन मिलता है एंड अराउंड 10 to 11% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। सो और उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया, वो लो, ताकि आपका कॉस्ट भी कम होगा और आपको बेनिफिट भी, इनकम टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेंगे। देन फोर्थ जो मेजर एसेट है मेरे हिसाब से वो है लिक्विडिटी।
आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। लेट्स से मेरे को XYZ चीज खरीदना है, अब उसके लिए मैं मेरा घर नहीं बेचूंगा, मैं ज्वेलरी नहीं बेचूंगा, मैं शेयर्स नहीं बेचूंगा। सो लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। तो खर्चे करते समय आप प्रॉपरली प्लानिंग करके खर्चे करो। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप चेक कर लेना कि आपके पास एटलीस्ट अगले 3 to 6 मंथ का एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वो बाजू निकाल के कि सपोज आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो इतना लिक्विडिटी होना चाहिए कि अगले 3 to 6 मंथ आपने जो बेयर मिनिमम कॉस्ट है वो आप सही तरह से पे कर पाओ। नेक्स्ट और एक आइडिया है जो एक बहुत बड़ा एसेट है, वो है स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। तो अगर आप जॉब करते हैं, आपको ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है, आपको रियल एस्टेट में डालने के लिए पैसा नहीं है, तो विद स्मॉल बिजनेस आइडिया यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। इसमें भी रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं एंड आपको पूरे इंडिया का मार्केट है, आपको गोडाउन नहीं लगेगा, शॉप नहीं लगेगा, एसी नहीं, बस आपको एक स्टोर क्रिएट करना है ऑनलाइन, वो भी सेटअप करना है एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल विद 2 to 5 लाख बिजनेस, 2 to 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस विच विल हेल्प यू। नेक्स्ट जो है वो आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड में कर सकते हैं, बैलेंस फंड में कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपका फाइनेंशियल गोल क्या है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एसेट है मेरे हिसाब से वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम। वो सफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के रेट जिस हिसाब से महंगे होते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं अभी पुणे में रहता हूँ, 10 to 15 लाख का एटलीस्ट इंश्योरेंस होना क्या है जरूरी है। ऐसा मेरा पर्सनल है, ज्यादा भी होगा बट मिनिमम 10 लाख का होना जरूरी है। तो ये हो गया मेडिक्लेम। आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आएगा आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए डिपेंड्स आपका रिस्क क्या है, आपको कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आपके रिटायरमेंट का क्या क्या है, वो सभी पैरामीटर पे डिसाइड होता है। तो उसका मैं अलग वीडियो आपको बना के दूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होना चाहिए और मेडिक्लेम कितना होना चाहिए। देन वन ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज अपग्रेड योर नॉलेज, है ना। तो छोटे छोटे कोर्स करना है रिलेटेड टू फाइनेंस ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, आपने जो भी सक्सेस अचीव किया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड नॉलेज। तो आपको नॉलेज कीप ऑन बिल्डिंग द नॉलेज, कीप ऑन डूइंग स्मॉल कोर्स, जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे पैरामीटर्स जो आपको मैंने बताया, लगभग 8 से 10 मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम अर्ली। और उसमें 3 पॉइंट बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले कहा था कि लग्जरी चीजों के लिए लोन कम से कम लेना है। सेकंड मैंने क्या कहा था, कुछ याद है क्या, कि इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस, आपका थिंकिंग सही होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना है, बराबर है। एंड और क्या कहा था बताओ, तीसरा कुछ याद है क्या आपको, अपग्रेड नॉलेज। ये 3 पैरामीटर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, अभी नॉलेज कैसे बढ़ सकता है, यू कैन रीड गुड फाइनेंस बुक्स, ताकि आपका नॉलेज एनहांस होगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड मीनवाइल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे मैंने लिंक दिया है, इसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।